दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 समाजशास्त्र, परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं विषय वस्तु। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए पढ़ने के लिए। बहुत दिन से पढ़ाई छूटी थी, अब हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं, चलिए अब हम लोग पढ़ा जाए। ध्यातव्य है कि समाजशास्त्र विषय की स्थापना 1838 ईस्वी में अगस्त कोंट द्वारा की गई। समाजशास्त्र विषय की स्थापना 1838 ईस्वी में अगस्त कोंट द्वारा की गई। चूँकि यह एक नूतन विषय है और तत्कालीन परिस्थितियों इसके उद्भव के लिए जिम्मेदार, उस समय किसी भी क्षेत्र के विद्वान अपने को समाजशास्त्री कहलाने के चक्कर में समाज की भ्रामक व्याख्या कर रहे थे, जिससे लोगों के बीच संदेह उत्पन्न होता था। इससे बचने के लिए कोंट ने दिमागी शुद्धता को अपनाया तथा सस्ती लोकप्रियता प्राप्त पुस्तकों व विचारों से अपने को अलग किया। समाजशास्त्र की अंग्रेजी सोशियोलॉजी है, जो दो भिन्न शब्दों सोशियस लैटिन तथा लोगोस ग्रीक से बना है, जिसका अर्थ क्रमशः समाज तथा शास्त्र होता है। इस प्रकार शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। अगर हमसे कोई परिभाषा पूछता है समाजशास्त्र क्या है, तो हमें ये बताना है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। एमए फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमए फाइनल में अगर जो लोग भी समाजशास्त्र पढ़ते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि उन्हें परिभाषा ही नहीं पता कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं। एक बहुत ही सरल लाइन में समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ठीक है, अब देखते हैं समाजशास्त्र, जो मात्र 150 से 160 वर्ष पुराना है, जिसका उदय सामाजिक परिस्थितियों के द्वारा हुआ, को परिभाषित करने का श्रेय अनेक विद्वानों को जाता है। विद्वानों की परिभाषाओं में मतैक्यता का अभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। लेस्टर फ्रैंक वार्ड ने क्या कहा? समाजशास्त्र सामाजिक घटना, वस्तु अथवा समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक घटना, वस्तु अथवा समाज का विज्ञान। एल.टी. हबहाउस, समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानवीय मस्तिष्कों की अंतःक्रिया। अगर आप लोग इसको भी ध्यान से नहीं दे रहे हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज़ को आप लोग एक कॉपी पे उतार लीजिए। जो परिभाषाएं दिख रही हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब परिभाषाएं पूछी जाती हैं, किसने कहा है। एल.टी. हबहाउस ने कहा समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानवीय मस्तिष्कों की अंतःक्रिया है। गिन्सबर्ग ने कहा समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतर संबंधों, उनकी दशाओं एवं परिणामों का अध्ययन है। एच.एम. जॉनसन ने कहा समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं का ही एक व्यवस्था है। गिडिंग्स ने कहा समाजशास्त्र समग्र रूप में समाज का क्रमबद्ध अध्ययन तथा विवेचना है। गिडिंग्स ने कहा है क्रमबद्ध अध्ययन तथा विवेचना है। जॉर्ज सिमेल ने कहा समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। दुर्खिम ने कहा समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइन, यह हर एग्जाम में पूछता है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, किसने कहा है? तो इसको आप लोग एकदम स्टार लगा लीजिए, इसको दुर्खिम को। गिलिन क्या कहते हैं? व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। मैकइवर एवं पेज ने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। इसको भी आप लोग स्टार लगा दीजिए, ये भी बार बार एग्जाम में आता है। समाजशास्त्र संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। मैक्स वेबर क्या कहते हैं? समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध की अगर कोई बात करता है तो वो है मैक्स वेबर। गौरतलब है कि मैक्स वेबर सामाजिक विशेषताओं को मूल्य निरपेक्ष बनाने के महत्व पर सबसे अधिक बल देते हैं। इनके अनुसार केवल मूल्य निरपेक्ष वैल्यू फ्री उपागम ही वैज्ञानिक विकास को संभव बना सकते हैं। अगर वैल्यू फ्री
और वैल्यू फ्री, इसकी कहीं बात आती हो तो इसकी बात किसने किया है, तो मैक्स वेबर ने। पार्कम बर्गेस क्या कहते हैं, समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान, समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान। किम्बालियंग कहते हैं समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। फेरल चाइल्ड कहते हैं समाजशास्त्र मनुष्यों एवं मानवीय पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है। क्यूबर कहते हैं समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञानपुंज। लुंडबर्ग कहते हैं समाजशास्त्र वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त मानव के सामाजिक व्यवहारों से संबंधित सामान्यीकरण का अध्ययन है। बुगाडस कहते हैं समाजशास्त्र उन विधियों का अध्ययन है जिनमें सामाजिक अनुभव अंतः वैज्ञानिक प्रेरणा द्वारा मनुष्यों को विकसित होने, प्रबुद्ध होने एवं दबाने में कार्य करते हैं। बुगाडर्स की भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लाइन। यंग एवं मैक ने कहा समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन है। आर्थर फेयरबैक्स ने कहा समाजशास्त्र उस सामग्री की अपरिपक्व पुंज का जो हमें समाज का ज्ञान कराता है, इसका नाम है। अर्नाल्ड ग्रीन ने कहा समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकृत विज्ञान है। जी डंकन मिचेल ने कहा समाजशास्त्र मानव समाज के संरचनात्मक स्वरूपों से संबंधित वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक विज्ञान है। जॉन डब्ल्यू बीनेट ने कहा समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की संरचना एवं उनके कार्यों का विज्ञान है। सोरोकिन ने कहा समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं, सामान्य स्वरूपों, प्रारूपों और अनेक प्रकार के अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। अगर सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं की कोई बात करता है तो वो है सोरोकिन। परिभाषाओं की विभिन्नता को देखते हुए अलेक्स इंकल्स ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी आप लोग। व्हाट इज सोशियोलॉजी किसने लिखा है, तो अलेक्स इंकल्स ने। इनको 3 भागों में विभाजित किया। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में इस श्रेणी में हम वार्ड, गिडिंग, समनर आदि समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं को रख सकते हैं। समाजशास्त्र संस्थाओं के अध्ययन के रूप में इसमें तुर्खिम को रख सकते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में तो इसमें मैकाइबर, एम्पेज, क्यूबर आदि का नाम उल्लेखनीय है। आज हम लोगों ने परिभाषाएं पढ़ी। इसके बाद हम दूसरा वीडियो में, अभी इसके बाद अगर हमको टाइम मिला तो हम फिर पढ़ने बैठेंगे, नहीं तो इस चीज़ को आप सभी लोग अपने कॉपी पे नोट्स कर लीजिए और परिभाषाएं का चार्ट बना लीजिए और अपने दीवार पे चिपका लीजिए। इसको हमेशा देखते रहिए क्योंकि परिभाषाएं ऐसे पूछती हैं कि समझ ही नहीं आता और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी लाइन किस राइटर ने कहा। इसलिए इसका चार्ट बना करके आप लोग अपने दीवार पे चिपका दीजिए और उसे याद करिए। ऐसे हम करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।